हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 2 जुलाई को मैथ यानी गणित का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए मैथ के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 12th के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है 2 जुलाई क्वार्टरली एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। मैथ का विषय कोड यही रहेगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। पूर्णांक 80 रहेगा, 80 नंबर का क्वार्टरली एग्जाम यानी त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है क्लास 12th के लिए 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि फलन एफ आर टेन टू आर इस प्रकार परिभाषित हैं कि एफ एक्स बराबर 7x + 3 हो तो एफ इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x - 3/7। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि समुच्चय दिया गया है ए और 2 में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि यदि संबंध आर में इतना दिया गया है तो आर का प्रांत क्या होगा। तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है यदि फलन एफ एक्स बराबर दिया गया है तो फलन एफ का प्रांत क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा -3,3। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि फलन दिया गया है, इसका परिसर पूछा गया है, तो 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा 0,1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, माना कि ए में इतना दिया गया है और यहाँ पर आर में इतना दिया गया है, तो यहाँ पर संबंध आर पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर कि एफ ए टेन टू बी अंतःक्षेपी फलन होगा यदि, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर यदि एफ एन टू एन इस प्रकार परिभाषित हैं कि एफ एक्स बराबर 3x तो फलन एफ क्या होगा। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकाएक अंतःक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर यदि एन बराबर 3 तथा एन बी बराबर 4 हो तो एन ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा। तो 12 हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा 4 तिहाई 12। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यदि फलन एफ एक्स बराबर x + 1/x तो फलन एफ एक्स का परिसर क्या होगा। तो इसका परिसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, यहाँ पर अनंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, माना कि r में दिया गया है x तथा y पूर्णांक हैं, x y बराबर 4 तो r का परिसर क्या होगा। r का परिसर क्या होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है यदि ए में इतना एलिमेंट दिया गया है तथा समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर, तो संबंध आर है, तो राइट आंसर 12 नंबर का ए हो जाएगा, सममित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, समुच्चय बी में दिया गया है 1, 4, 5, 6 से बी पर सभी एकाएक फलनों की संख्या है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एफ आर टू टेन आर इस प्रकार परिभाषित हैं कि एफ एक्स बराबर x⁴ दिया गया है, x⁴ है हो तो फलन f क्या होगा। फलन f होगा, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा, 14 का राइट आंसर हो जाएगा न यहाँ पर एकाएक और न ही आच्छादक, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यदि ए में दिया गया है 1, 2, 3, बी में दिया गया है 4, 5 तो निम्नलिखित में ए क्रॉस बी, यहाँ पर ए क्रॉस बी का कौन सा उप समुच्चय ए में ए से बी में फलन है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पूछा गया है, माना कि प्राकृतिक संख्या n में एक द्विआधारी संक्रिया दिया गया है तथा y का महत्तम समावर्तक द्वारा परिभाषित है, तो 125 संक्रियता 225 बराबर क्या होगा? तो 16 का राइट आंसर 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, माना कि P में दिया गया है 1 2 तथा Q में 3 4, तो P से Q में संबंधों की संख्या तो 2 के पावर 16 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है तो इसका वैल्यू पूछा गया है, तो 18 का राइट आंसर 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, यदि f(x) बराबर 8x क्यों तथा gx बराबर x के पावर 1/3 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि f r tan टू r एक फलन हो तो f इनवर्स r tan टू r प्राप्त होगा यदि f हो, तो 20 का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, ये फार्मूला ही पूछा गया है त्रिकोणमितीय फलन का। तो cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा? तो अगर cos में माइनस लग जाता है तो पाई में से घटाएंगे, तो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा? तो साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा? तो कोसेक इनवर्स x, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा? तो पाई/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई/2 होता है। tan इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा? ये भी फार्मूला है। तो tan इनवर्स 1/x बराबर माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई प्लस कॉट एक्स, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा? 2 tan इनवर्स x का फार्मूला पूछा गया है। तो 2 tan इनवर्स का 3 गो फार्मूला होता है और तीनों फार्मूला में से tan में दिया गया है 2x/1 माइनस x², ये tan में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉस में ये नहीं होता है, साइन में ये भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि 2 साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा? ये भी फार्मूला पूछा गया है। तो 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x√(1 माइनस x², राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन साइन इनवर्स थीटा के मुख्य मान शाखा है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -π/2 π/2 प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन यहाँ पर सेक इनवर्स x का प्रांत है? तो 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि साइन यहाँ पर बाहर में है और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ पर साइन बाहर में है तो साइन बाहर में, और यहाँ पर साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बराबर π/2 होता है, ये फार्मूला है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा? ये भी फार्मूला पूछा गया है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 नंबर का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला पूछा गया है। तो tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या होगा? तो साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर ये 45 डिग्री का होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा π/4।
क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, कॉस इन्वर्स √3/2 बराबर क्या होगा। तो 32 का राइट आंसर भी हो जाएगा π/6। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, साइन यहाँ पर बाहर में है, साइन इन्वर्स बाहर में है और साइन x/4 बराबर क्या होगा। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा π/4। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, tan बाहर में है और tan 5 π/6 है। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का ऑप्शन नंबर ए माइनस का π/6। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, π/3 प्लस साइन इन्वर्स माइनस √3/2। तो राइट आंसर 35 का ये हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कॉसेक इन्वर्स 2 बराबर क्या होगा। तो π/6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 2 tan इन्वर्स 3/4 बराबर क्या होगा। तो tan इन्वर्स 24/7 हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कॉस बाहर में है, tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x π/2 हो जाएगा। कॉस π/2 यानी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इसका मुख्य मान पूछा गया है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2π/3। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कॉस यहाँ पर है बाहर में, tan इन्वर्स 3/4 बराबर क्या होगा। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा 4/5। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, यदि tan इन्वर्स 5 बराबर x है तो साइन x का मान क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 5/√26। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कॉट बाहर में है और साइन इन्वर्स x है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा √1 - x² ऑप्शन नंबर सी। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में, 42 क्वेश्चन बता दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा, ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको मैथ का देखना है तो यहाँ पर देखिए 2 जुलाई क्लास 12th मैथ क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, या फिर बायोलॉजी का देखना है तो 2 जुलाई क्लास 12th बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026। तो मैथ और बायोलॉजी दोनों का दिया गया है, जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं।